अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर कनाडा में कोई ऐसा शख्स जिनकी जान को खतरा है बीमारी की वजह से, क्या वो भी आ सकते हैं? और अगर बीमारी ऐसी हो जैसा कि किडनी फेलियर है, जिस पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आता है पाकिस्तान में या इंडिया में या बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो उस सूरत में क्या उसके आने के चांसेस हैं? और अगर वो यहाँ पर कोई शख्स हो जिसको इस तरह की बीमारी हो, डायलिसिस वगैरह हो रहे हो, तो उनके साथ कनाडा किस तरह का ट्रीटमेंट करता है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी पिछली वीडियो पर एक दोस्त ने बड़ा डिटेल कमेंट किया और उस कमेंट में उन्होंने कहा कि उनको कोई रीनल प्रॉब्लम है या गुर्दे का मसला है और उनके डायलिसिस हो रहे हैं, और क्या वो, और उन्होंने अपनी कोई एजुकेशन लिखी कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एमएससी साइकोलॉजी की हुई है और एमए भी किया हुआ है किसी सब्जेक्ट में, और साथ में बीएड भी हैं, और इट सीम्स टू बी कि वो कोई इंस्ट्रक्टर हैं या कोई टीचर हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो इस सूरत हाल में क्या वो पाकिस्तान से कनाडा आ सकते हैं? और दूसरी बात ये है, दूसरे सवाल का उनका पार्ट ये था कि कनाडा या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो ऐसे पेशेंट्स के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये बड़ा डिटेल उनका कमेंट था। तो मैं इसके दो पार्ट हैं। पहला ये कि कनाडा करता क्या है, और दूसरा ये कि क्या ऐसे लोग कनाडा में आ सकते हैं या नहीं आ सकते जिनको सीरियस बीमारी है या ऐसी बीमारी है जिससे उनकी जान को शदीद खतरात लाक है, जिनमें से एक रीनल फेलियर भी है। कोई भी ऑर्गन फेलियर, मेजर ऑर्गन अगर फेलियर हो जाए तो उसकी बीमारी जो है वो हमेशा बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग किस्म की बीमारी होती है और ज़िंदगी हमेशा रिस्क में होती है। मैं पिछले दिनों एक साहब से मिला जिनके यहाँ पर डायलिसिस हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आप जैसे दूसरे भाई जिनको कोई भी बीमारी है या उनके बुज़ुर्गों या वालिदैन को कोई बीमारी है, अल्लाह ताला उनको सेहत याब अता फरमाए और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए और आपकी जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं वो पूरी करने की आपको तौफीक दे। मैं दिल से दुआ करता हूँ इस चीज़ की। अब दूसरी बात यह है कि इस वीडियो का मकसद, ये बनाने का मकसद थोड़ा सा एलेबोरेट करना है और मकसद आपको हौसला देना है। गो के इसमें ऑप्शंस शायद थोड़े से आपको ऐसे ना मिलें जो कि आप सुनना चाहते हैं, लेकिन चूँकि एक फैक्ट है, बताना आपको मकसद है ताकि आपके नॉलेज में हो कि चीज़ें यहाँ पर कनाडा कैसे देखता है और कैसे यहाँ पे ऑपरेट होती हैं। मैं पिछले दिनों एक साहब से मिला जिनके यहाँ पर डायलिसिस हो रहे हैं। वो भी उन्होंने मुझे खुद बताया है कि उनके हफ्ते में 3 डायलिसिस होते हैं, और उन जो 3 डायलिसिस है, अब मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि डायलिसिस का थोड़ा सा प्रोसेस, कि डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खुदा ना खास्ता किसी शख्स के किडनीज फेलियर हो जाते हैं, और जो गुर्दों का काम है वो एक मशीन करती है। गुर्दों का काम है कि बॉडी में से कुछ ख़तरनाक मादे निकालना और ब्लड में से पानी को फिल्टर करना। ये 3-4 उसके काम होते हैं, जिसमें यूरिया निकालना, क्रिएटिनिन निकालना और कुछ और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बॉडी से निकालना। ये काम हमारे छोटे से गुर्दे करते हैं। अगर खुदा ना खासा किसी वजह से गुर्दे ये काम ना करें तो फिर ये काम मशीन करती है, और ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। 3 से 4 घंटे का प्रोसेस है, और आज से 10 साल पहले मुझे याद है कि तकरीबन 5,000 रुपये का एक डायलिसिस हुआ करता था। अब उसकी कॉस्ट क्या है, और हफ्ते में 3 रिकमेंडेड होते हैं, और उसके बगैर सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 से भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन पेशेंट की लाइफ बड़ी खतरनाक पोजीशन में होती है। अब जो उन साहब ने बताया मुझे, उन्होंने ये बताया है, और मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि कनाडा एक सोशल वेलफेयर स्टेट है, और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि अजमल भाई ये चीज़ बताएं, ये अपनी वीडियो में कम्युनिकेट भी करें कि अगर ऐसा कोई पेशेंट है यहाँ पे जैसा कि मैं हूँ, तो मुझे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है, और हफ्ते में 3 दिन मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे डायलिसिस होते हैं। गवर्नमेंट इसको पे करती है, मुझे किसी चीज़ का 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। और मज़े की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी हिम्मत है उन भाई की जिनकी जान इस बीमारी से, जो रीनल फेलियर की वजह से ख़तरे में, उसके बावजूद वो डायलिसिस करवा के काम करते हैं। यानी कि वो, उन्होंने यहाँ पे भी जो भी वो काम करते हैं वो यहाँ पर डायलिसिस करवा के भी अपनी जॉब पर जाते हैं। और एक चीज़ उन्होंने और मुझे बताई कि उनका जो किडनी ट्रांसप्लांट है उसका नंबर आ गया है, क्योंकि इनकी एज कम है
और एज इनकी होगी कोई 32 33 के नज़दीक। तो कनाडा में ये कानून है या कनाडा का ये रूल है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को किडनी फेलियर हो जाता है और किडनी कहीं से डोनेशन मिलता है, तो उस सूरत में क्यू में होते हैं लोग, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाला हिसाब होता है। जो लोग पहले आते हैं उनको पहले मिलता है। हाँ, अगर कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए कि ऊपर वाले 4-5 लोग या कोई बंदा जिसका नंबर आया हुआ है उसकी एज 60, 70 या 80 है और नीचे से कोई बंदा ऐसा आ गया खुदा न खास्ता जिसके किडनीज 20 साल की उम्र में फेल हो गए या 15 साल की, तो एज की वजह से हो सकता है कि उसको नंबर 1 पर ले आया जाए। तो इसी तरह इनका नंबर भी ये क्यू में लगे हुए थे और क्यू काफ़ी लंबी थी, क्योंकि आपको पता है कि किडनी पेशेंट्स पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कनाडा में भी अच्छी तादाद में हैं, और डोनेशन उसके मुकाबले में कम होते हैं। तो उनका नंबर भी वो बता रहे थे कि मेरा भी नंबर काफ़ी सारे लोगों से ऊपर आ चुका है क्योंकि मेरी एज कम है, और वो कह रहे थे कि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट होने जा रहा है। और पूरी दुनिया में आपको पता है किडनी ट्रांसप्लांट वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन कनाडा में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा उसको पे करती है, तो मोस्ट प्रोबेबली उनका ये किडनी ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में कनाडा अपने जो पेशेंट्स हैं, जो कैनेडियंस हैं, अगर खुदा न खास्ता उनको रीनल फेलियर या कोई भी दिल की बीमारी या ऐसी बीमारी जिसमें उनकी जान जाने का खतरा हो, एक तो उनका एक्सपेंस नहीं करवाती, उनका एक्सपेंस नहीं होता, उनको ऐसे मौके यानी कि वो जॉब फिर भी कर सकते हैं अगर वो करना चाहें, उसमें उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, और प्लस में उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और प्लस में उनको सपोर्ट भी मिलती है अगर वो लेना चाहें तो ये तो हो गया इस बात का जवाब। और डोनेशन यानी कि किडनी डोनेशन एक बहुत बड़ी डोनेशन होती है। अगर किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो उसका एक्सपेंस भी कैनेडियन गवर्नमेंट खुद उठाती है। तो इस हवाले से कनाडा एक बहुत ही अच्छा मुल्क है जहाँ पे इंतहाई सीरियस और इंतहाई महंगी बीमारी का इलाज मुमकिन है, वो भी बगैर पैसों के। अब जहाँ तक बात है कि उनकी एजुकेशन, जिन भाई ने कमेंट किया है, उनकी एजुकेशन मुझे लग रहा था उनकी कि इंग्लिश भी बड़ी अच्छी है, 7 बैंड के प्लस माइनस में भी शायद इससे ऊपर की हो। उनके जो डिटेल कमेंट है उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनकी इंग्लिश अच्छी है और एजुकेशन भी अच्छी है, तो हो सकता है कि वो एक्सप्रेस एंट्री के लिए क्वालिफाई करते हों। पॉसिबिलिटी है कि एक्सप्रेस एंट्री पे क्वालिफाई करते हों, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि ऑप्शंस लिमिटेड होती हैं। अगर रिस्क हो लाइफ को ऐसा जिसमें कैनेडियन टैक्स डॉलर की इन्वॉल्वमेंट हो और जिसमें यह खतरा हो, अगर तो बंदा यहाँ पे मौजूद है, कैनेडियन है, पीआर है, या उसके पास कोई ना कोई स्टेटस है, फिर तो कैनेडियन गवर्नमेंट उस पर पैसे लगाते हुए नहीं हिचकिचाती। लेकिन अगर कोई बाहर से बंदा हो तो पहले उस पर चेक करती है उसको कि मेडिकल उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। वो 2 चीज़ों पर चेक होता है मेडिकल उनका, एक कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कि कंटीजियस हो, जो कि फैलने वाली बीमारी हो, और दूसरा ऐसी बीमारी ना हो जिस पे एक लिमिट है, उससे ज़्यादा एक्सपेंस होता हो। तो अगर एक्सपेंस उससे ज़्यादा होता हो तो कैनेडियन जो गवर्नमेंट है या ऑफिसर है वो आपको इनएडमिसिबल करार दे सकता है, वो वीज़ा देते वक्त भी, वो एक्सप्रेस एंट्री के वक्त भी, और एयरपोर्ट पर भी वो आपको इनएडमिसिबल करार दे सकता है। आना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है। और ऑप्शंस ऐसी बीमारी के साथ जिसमें जान को ख़तरा हो या जिस पे ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हों, उसमें वर्क परमिट हो जाए, स्टूडेंट हो जाए, या आपका एक्सप्रेस एंट्री हो जाए, इसमें आना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ये है कि अलबत्ता अगर बंदा यहाँ पे हो और उसके पास कोई ना कोई स्टेटस हो तो फिर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है और भरपूर तरीके से सपोर्ट करती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।